ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हर किसी से, हर इंस्टीट्यूशन से ऊपर बनता जा रहा है। क्या लोकपाल दरअसल प्रधानमंत्री और संसद इन तमाम चीजों से ऊपर बैठ जाएगा, और क्या उसके लिए हम सही में कोई प्रावधान बना रहे हैं, रोक टोक की कोई बात होगी या नहीं होगी? प्रशांत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोकपाल बिल को लेकर जो बातें चल रही आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 10 लोग दरअसल ये तय करेंगे कि देश को कैसे चलाना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल एक गलत फहमी है लोकपाल के बारे में। लोकपाल के पास कोई और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी सिवाय भ्रष्टाचार की जांच करने की, और जिनको भ्रष्ट पाए उनका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चलाने की। कोर्ट की भी पावर उनके पास नहीं होगी। वो कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो कि जुडिशरी के तहत होगा, वही तय करेगा कि वो आदमी सचमुच बेईमान है कि नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई अगर लोकपाल के लोग भ्रष्ट हो जाएं तब क्या होगा। अब उसके लिए इसमें कई प्रावधान हैं इस बिल में। पहली बात तो जो लोकपाल के 11 मेंबर हैं उनकी कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये इन्होंने कोई बेईमानी करी है, कोई मिसकॉन्डक्ट किया है, तो उनको हटा सकते हैं। जो लोकपाल के नीचे की मशीनरी है उनकी कंप्लेंट इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाएंगी, हर स्टेट में उनके पास जाएगी। वो लोग देखेंगे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, लोकपाल से भी इंडिपेंडेंट होंगे, सरकार से भी, वो जो लोकपाल कंप्लेंट्स अथॉरिटी होंगी। उसके अलावा इनका सीएजी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल ऑडिट करेगा पूरे लोकपाल मशीनरी का। उसके अलावा इसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा जिससे पूरी पारदर्शिता हो। उसके अलावा हर लोकपाल के आदेश के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगा। इसलिए यह सोच लेना कि भाई लोकपाल जो है तानाशाह बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं गिरजा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक ये गलत भ्रांति पूरे देश में पैदा हो रही है कि एक सुपर पावर या सबके ऊपर बैठ जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी इनकम टैक्स की रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, प्राइम मिनिस्टर की भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है, और वो एमपीज की भी करता है, मिनिस्टर्स की भी करता है, और सेक्रेटरीज की भी करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर सुपर पावर नहीं बन गया। वो केवल इन सब लोगों की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर का हिस्सा, उन सबकी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी करता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा लोकपाल के अंदर, वो केवल और केवल अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आएगी उसकी केवल जांच करेगा, और जांच करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न मेरा है। एक मिनट अरुण जी, इसमें एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री या उन सरी के तमाम ऐसे नेता जब भी कोई फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हिचकिचाहट होगी। हर बार हर फैसले से पहले एक हिचकिचाहट की बात कही जा रही है। कम से कम प्रधानमंत्री का कार्यालय तो ऐसा ही मानता है। मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक रह गया। जब सुपर पावर की बात होती है तो दो चीजें, एक जुरिस्डिक्शन होती है, एक पावर होती है। जुरिस्डिक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस लिए सबकी जुरिस्डिक्शन देने। पावर की जहां तक सवाल है कि इसको बहुत पावरफुल बना दिया है। इस पूरे बिल में एक भी ऐसी पावर नहीं है जो कि आज सीबीआई के पास नहीं है। तो अगर आप एक इंपॉर्टेंट जांच एजेंसी बना रहे हैं तो सीबीआई की पावर तो उसको देनी पड़ेगी। जो आपने मुद्दा उठाया, एक ये गलत फहमी फैल रही है कि आज प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं है। आज प्रधानमंत्री प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो जांच के दायरे में ऑलरेडी हैं। सीबीआई उसकी जांच कर सकती है। सीबीआई प्रधानमंत्री के ही अंडर में आती है। हम केवल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई की बजाय इसको लोकपाल के दायरे में लाया जाए। और जहां तक आपने कहा कि कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट अगर आएगी तो लोकपाल के 7 मेंबर बेंच बैठ के पहले यह तय करेगा इस कंप्लेंट के अंदर अगर प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है तो कंप्लेनेंट के ऊपर दंड लगाया जाएगा। ऐसे फ्रिवलस कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। केवल अगर कंप्लेंट के अंदर दम है तभी उस कंप्लेंट की जांच होगी। राशि जी, मेरे बात सुनिए। एक तो